नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए, संसद में बोले असदुद्दीन ओवैसी। वंदे मातरम पर संसद में एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार देता है और इस अधिकार को किसी भी तरह की धार्मिक पहचान या प्रतीक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। वतन से मोहब्बत का मतलब है देश के लोगों के लिए काम करना। जैसा कि आपको बता दें, लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई विशेष चर्चा के दौरान एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक आज़ादी और राष्ट्रवाद के स्वरूप को लेकर कड़ा रुख अपनाया। ओवैसी ने चेताया कि किसी भी तरह से देशभक्ति को किसी एक धर्म या पहचान से जोड़ना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे सामाजिक विभाजन बढ़ेगा। ओवैसी ने कहा कि हमारे संविधान की शुरुआत वी द पीपल से होती है, न कि किसी देवी देवताओं के नाम से। पहले प्रियम्बल में लिखे गए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को उन्होंने डेमोक्रेसी का मूल बताया और कहा कि राज्य किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं हो सकता। ओवैसी ने संविधान सभा में हुई बहसों का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर भी संशोधन पर विचार हुआ था, लेकिन किसी देवी के नाम से प्रियम्बल आरंभ कराने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। ओवैसी ने कानूनी मिसालें पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीकी फैसले और दिशा निर्देशों को देखना चाहिए। जैसे कुछ मामलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर दिए गए रुख और यह तर्क दिया गया कि वंदे मातरम को जबरन किसी की वफादारी का मापदंड नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि वतन से मोहब्बत होना अलग बात है, मगर देशभक्ति को धार्मिक अनुष्ठान या पाठ से बांध देना संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि संविधान का पहला पन्ना ही ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत की पूरी आज़ादी देता है, तो किसी नागरिक को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत या सजदा करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और किसी को अपनी मान्यता थोपने का अधिकार नहीं है। ओवैसी ने आज़ादी के आंदोलन में मुसलमान, सिख, हिंदू और अन्य समुदायों के योगदान का हवाला देते हुए उस पर जोर दिया कि देश के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी और उनकी वतन भक्ति को भुलाया नहीं जाना चाहिए। ओवैसी ने अनेक नामों का उल्लेख कर यह कहा कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया वे भी वतन के सच्चे प्रेमी थे और इसलिए वतन की मोहब्बत को किसी एक सामूहिक पहचान का नाम नहीं दिया जा सकता। ओवैसी ने कहा कि अगर वंदे मातरम या किसी और प्रतीक को वफादारी के टेस्ट के रूप में अपनाया गया तो वह राष्ट्र की सार्वभौमिकता और समावेशिता को चोट पहुंचाएगा। ओवैसी ने उदाहरण दिया कि इतिहास में कई नेताओं और क्रांतिकारियों जिनकी देशभक्ति पर आज कोई प्रश्न नहीं उठाता, वे सभी ने भिन्न भिन्न तरीकों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें याद दिलाते हुए ओवैसी ने कहा कि वतन भक्ति का माप केवल एक गीत या एक पाठ से नहीं किया जा सकता। साथ ही ओवैसी ने अपनी धार्मिक पहचान और आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उनका ईमान उन्हें यही सिखाता है कि अल्लाह की इबादत और नागरिक कर्तव्यों के बीच कोई टकराव नहीं है।
और संविधान उन्हें आर्टिकल 25 के माध्यम से धार्मिक आज़ादी देता है। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि देश के प्रति मोहब्बत उनके भीतर गहरी है, फिर भी वह किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या पहचान आधारित वफादारी की परिभाषा का समर्थन नहीं करते। ओवैसी ने रविंद्रनाथ टैगोर के पन्नों और विचारों का हवाला देते हुए कहा कि संसद और सार्वजनिक जगह सभी धार्मिक समूहों के लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए। ओवैसी ने चेताया कि अगर राष्ट्रवाद को किसी खास धार्मिक पहचान से जोड़ दिया गया तो यह आज़ादी की उन बुनियादी कसौटियों के खिलाफ जाएगा जिनके लिए अनेक समुदायों ने संघर्ष किया है। अंत में ओवैसी ने कहा कि वतन भक्ति का सर्टिफिकेट किसी से छीनने का प्रयास न किया जाए। उनका कहना था कि सच्ची देशभक्ति गरीबी, अन्याय और उत्पीड़न को मिटाने में नज़र आती है, न कि किसी एक गीत या अनुष्ठान पर जबरन टिकाने से। आप ओवैसी के इस विचारों को लेकर क्या भाव रखते हैं, अपने विचार ज़रूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।